जय श्री राम दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। माता स्कंद जी की आज पूजा अर्चना की जाती है और सभी दोस्तों को मेरी तरफ से फिर से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, साथ में आप सभी दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर मेरा दोस्त टेट की तैयारी कर रहा है या सी टेट की तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसमें मैंने CDP की 9 वीडियोस अपलोड कर दी हैं दोस्तों, और साथ में मैंने हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र की भी मैंने 7 वीडियोस अपलोड कर दी हैं दोस्तों। और साथ में मैंने दोस्तों क्या किया है, साथ में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। क्या किया मैंने, साथ में मैंने दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है। अब ये प्लेलिस्ट आप कब देख सकते हैं, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने का दोस्तों आपको प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है कि अगर कोई नोटिफिकेशन मेरी वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको तुरंत ही चाहिए होगा तो ये तभी आपके पास पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और साथ में जो भी मेरा दोस्त टेट की तैयारी कर रहा है, सी टेट की तैयारी कर रहा है, और या फिर किसी भी राज्य की टेट की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या है, मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसमें मैंने दोस्तों CDP की भी प्लेलिस्ट बना दी है और हिंदी पेडागोजी की भी प्लेलिस्ट बना दी है। ये प्लेलिस्ट आपको दोस्तों क्या है, नंबर ऑफ़ टाइम्स देखनी है ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो सके, आपको ये समझ में आ सके कि आप 2 से 3 मिनट में कितनी आसानी से क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन इन सब को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और साथ में आप सभी दोस्तों से ये भी अनुरोध करूँगा कि आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम अपने सेशन को अब दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको पता है दोस्तों कि जो हमारे शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष थी प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, उन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अब इस पद को किसने ग्रहण कर लिया है वो भी बताएंगे हम आपको। और जो इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इसका कारण क्या था, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा आपको कि जो माध्यमिक है, जो माध्यमिक मतलब क्या, जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, और जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, जो बेसिक शिक्षा की बात हो रही है, इसमें भी क्या है, अधियाचन लेके भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो अभी कार्यभार संभाला है, जो वो संभाला है राम सुचित। ठीक है ना दोस्तों, किसने संभाला है, राम सुचित। राम सुचित अध्यक्ष हैं, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। शासन के निर्देश के क्रम में सहायक आचार्य का साक्षात्कार करना प्राथमिकता में है। अन्य पदों के लिए भी भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इसके साथ उच्च माध्यमिक बेसिक, ये मैं जो बताना चाहता हूँ क्या है, उच्च माध्यमिक और बेसिक और व्यावसायिक शिक्षा आदि के विभागों में अधियाचन प्राप्त कर विज्ञापन निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये किसने कहा है, राम सूचित। जो क्या है, अभी क्या है, सिर्फ इन्हें तब तक के लिए इनको पोस्ट पे रखा गया है जब तक परमानेंट तौर पे किसी अध्यक्ष को उधर तैनात नहीं किया जाता है, या उनके पद समर्पित नहीं, उनको उस पद पर समर्पित नहीं किया जाता है। ठीक है ना। तो क्या नहीं किया जाता है दोस्तों, जब तक उन्हें क्या है, स्थायी रूप पे, अभी क्या है, अस्थायी रूप पे, जो क्या है, राम सुचित जी हैं, इन्हें क्या है, अस्थायी रूप पे अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। आगे आगे हम चर्चा करते हैं कि आखिर जो कीर्ति पांडे जी थे, जो अध्यक्ष थी, उन्होंने आखिर अपने 2 वर्ष पहले ही, क्या दोस्तों, 2 वर्ष पहले ही उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया या फिर इस्तीफा दे दिया। आखिर ऐसा क्यों, ठीक है दोस्तों, ये समझते हैं। तो दोस्तों प्रयाग, ये पेपर की कटिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार को उनका इस्तीफा मंजूर करने के साथ नए अध्यक्ष के चयन के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया है। क्या है, जो नए अध्यक्ष की भी जो चयन होना है उसके भी क्या है, विज्ञापन जारी कर दिया है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक आयोग के वरिष्ठतम सदस्य राम सुचित कार्यभार देखेंगे, उन्हें कार्यभार ग्रहण कर लिया है। ठीक है ना। तो जब तक क्या है, नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक, जब तक नया अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक क्या है, राम सुचित जी इस कार्यभार को संभालेंगे। प्रोफेसर कीर्ति पांडे को पिछले वर्ष 1 सितंबर को आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है ना। तो क्या है, 1 सितंबर 2024 में
जो अध्यक्ष पद का जो जिम्मेदारी थी वो दी गई थी, लेकिन इस 1 साल की अवधि में कोई भर्ती नहीं हो पाई। लेकिन 1 साल का ड्यूरेशन था और इस ड्यूरेशन में एक भी भर्ती नहीं हो पाई। इस दौरान किसी भर्ती का विज्ञापन भी नहीं निकला। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर भी अभ्यर्थियों में नाराजगी थी। अभ्यर्थियों की ओर से लगातार आपत्तियां भी दी जा रही हैं। इसे लेकर प्रोफेसर कीर्ति पांडे पर काफ़ी दबाव था। माना जा रहा है कि इसी दबाव में उन्होंने 22 सितंबर को शासन को इस्तीफ़ा सौंप दिया था। ठीक है ना, तो क्या है 22 तारीख को क्या है इस्तीफ़ा सौंप दिया था, काफ़ी दबाव हो रहा था, ऐसा जो न्यूज़ में निकला उनका उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ जो बाहर की बातें हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको ये बताता हूँ कि जो ये नियुक्ति होती है अध्यक्ष पद की, ये 3 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, स्पेशली 3 वर्ष के लिए होती है, जो कि अभी 1 वर्ष का ही कार्यकाल हुआ था। 2 वर्ष अभी भी जो अध्यक्ष थी, भूतपूर्व अध्यक्ष थी जो हमारी प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, उन्होंने क्या है अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अभी क्या है 2 वर्ष शेष रह गए थे। आगे समझते हैं दोस्तों और क्या कहा उन्होंने। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने की बात कही है, जिसे शुक्रवार को मंजूर कर लिया गया। शासन की ओर से शुक्रवार को इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया गया। इसमें आयोग के वरिष्ठतम सदस्य को कार्यभार सौंपे जाने का भी आदेश दिया गया है। अगर कोई वरिष्ठ सदस्य है आयोग के अंदर, उसे क्या है ये कार्यभार सौंपा भी जा सकता है। ठीक है ना। इसी क्रम में वरिष्ठतम सदस्य राम सूचित ने कार्यभार संभाल लिया है। इसलिए क्या है कि तो जो सबसे वरिष्ठ थे राम सूचित जी, उन्होंने क्या है कार्यभार संभाल लिया है और उन्होंने ये कहा है कि जो प्राथमिक है, उच्च है, बेसिक है, व्यावसायिक शिक्षा के लिए अध्याचन तुरंत ही लिया जाएगा। और साथ में क्या है, जैसे ही आप ये मान के चलिए यूपी टेट जनवरी और 29 जनवरी और 30 जनवरी को कन्फर्म होगा, उसी के बाद तुरंत ही क्या है आप ये मानिए कि जूनियर शिक्षक भर्ती और प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको तुरंत ही मिल जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। शासन आदेश के अनुसार राम सूचित रोजाना के कार्यों को देखेंगे। राम सूचित जिला जज पद से सेवानिवृत्त हैं। ठीक है, तो वो क्या है जज जो पद होता है उससे क्या उनका रिटायरमेंट हो चुका है। उन्होंने पिछले वर्ष अन्य 11 सदस्यों के साथ 14 मार्च को कार्यभार संभाला था। अब उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ठीक है ना। इसके बाद क्या है दोस्तों, शासन की ओर से नए अध्यक्ष के चयन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। लेकिन क्या है, विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है कि जो अध्यक्ष है, न्यू अध्यक्ष क्या है आयोग को चाहिए, लेकिन उससे पहले उस पद पे वो पद रिक्त ना रहे। इस वजह से क्या है राम सूचित जी को वहाँ पे अभी उस पद को कार्यभार को संभालने के लिए जिम्मेदारी दी है आयोग ने। राम सूचित नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक इस पद पर रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम और थोड़ा चर्चा करेंगे कि अध्यक्ष के लिए 21 अक्टूबर तक मांगा गया आवेदन। ठीक है ना। कब तक मांगा गया दोस्तों, 21 अक्टूबर तक आवेदन मांगा गया है। प्रोफेसर कीर्ति पांडे का इस्तीफा स्वीकार करने के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए शुक्रवार को विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गए हैं। 21 अक्टूबर तक विशेष सचिव उच्च शिक्षा कार्यालय में आवेदन दिए जा सकते हैं। तो ये कहाँ पे आवेदन दिए जाएंगे, ये 21 तारीख तक आवेदन दिए जाएंगे और ये विशेष सचिव उच्च शिक्षा कार्यालय में आवेदन दिए जा सकते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति अधिकतम 3 वर्ष के लिए की जाएगी, सिर्फ 3 वर्ष के लिए ही होती है दोस्तों। यदि इससे पहले 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तब उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। तो क्या है, जो अधिकतम है जो रिटायरमेंट की एज है जो आयोग की, वो क्या है 65 वर्ष है। जो अध्यक्ष पद है वो कितना 65 वर्ष है। अगर 65 वर्ष तक पहले ही अगर उनकी जैसे मान के चलिए कोई भी अध्यक्ष है और उसकी नियुक्ति अगर उस अध्यक्ष की नियुक्ति हुई और वो क्या है 65 उनका क्या है कार्यकाल में अभी 1 वर्ष शेष है, लेकिन फिर भी क्या है 3 साल उनके पूर्ण हो गए हैं या 2 ही वर्ष पूर्ण हुए और 1 साल अभी बकाया रह गया है, लेकिन 65 वर्ष आयु होगी तो उन्हें रिटायरमेंट देना होगा। ठीक है दोस्तों। इस पद के लिए प्रमुख सचिव स्तर के प्रशासनिक अफसर देखो इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, जो प्रमुख सचिव स्तर के प्रशासनिक अफसर होंगे या विश्वविद्यालय के कुलपति हों। ठीक है, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के क्या होनी चाहिए, कुलपति होनी चाहिए, जो चेयरमैन जो वर्क करते होंगे वहाँ पे, या 3 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव वाले न्यूनतम 10 साल से प्रोफेसर। ठीक है, प्रशासनिक अनुभव वाले न्यूनतम 10 साल से प्रोफेसर आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के साथ नए अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। आयोग में इसकी काफ़ी चर्चा है कि मुख्यमंत्री के करीबी अफसर को यह जिम्मेदारी मिलने जा रही है। एक सेवानिवृत्त डीजीपी
के नाम की भी चर्चा है। हालांकि विज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये क्या है, ये जो कुछ मैं आपको जानकारी बताना चाह रहा था वो मैंने आपको बताया। और मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि इस बार का यूपी टेट बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार का जो यूपी टेट है दोस्तों बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप यूपी टेट भी दें, ठीक है। और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सी टेट की भी तैयारी करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सी टेट लागू है। मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, मैंने सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 9 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी है। और साथ में दोस्तों मैंने हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र की भी मैंने दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है। क्या है दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और जो हिंदी शिक्षा शास्त्र है दोस्तों, इसमें क्या है 7 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये आप क्या है प्लेलिस्ट में जाके नंबर ऑफ़ टाइम्स आप ये मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि मैंने बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी और हिंदी पेडागोजी की मैंने जो वीडियोस अपलोड करी हैं अपने चैनल ई एजुकेशन पे। लेकिन ये वीडियोस दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये आप तभी देख सकते हैं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या दोस्तों, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में आप लाइक भी करें, फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने का एक प्रॉफिट और भी है दोस्तों, जो भी मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप सीडीपी में मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं दोस्तों, और आप हिंदी शिक्षा शास्त्र में, हिंदी पेडागोजी में भी अपनी सब्जेक्ट में मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को नंबर ऑफ़ टाइम्स देखना पड़ेगा, ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो सके। आप इस चीज़ को समझ सकें कि आप कैसे फैक्चुअल क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 1.5 मिनट, ठीक है ना दोस्तों। और जो ऑप्शंस रहते हैं क्वेश्चन में, आप हर ऑप्शन को पढ़ के देखिए, तो और उसके अंदर भी आपको एक समझ डेवलप हो जाएगी। जैसे मैंने आपको तरीके बताए हुए हैं अपने जो मेरी वीडियोस हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र की या हिंदी पेडागोजी की, आपको एक समझ डेवलप हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन होगा आपको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप नंबर ऑफ़ टाइम्स इन वीडियोस को देखेंगे। इसलिए मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके, चाहे टेट की बात हो चाहे सुपर टेट की बात हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके 100 प्लस मार्क्स आएँ, ठीक है ना दोस्तों, क्या अगर आप चाहते हैं कि 100 प्लस मार्क्स आएँ आपके, चाहे टेट हो चाहे सी टेट, आपके 100 प्लस मार्क्स आएँ, तो आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, फॉलो भी करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।